माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, ये उचित नहीं है। एक जो इस सदन का विषय नहीं है यहाँ उठाना और सदन के समय को बर्बाद करना, जनता के हित के सवालों पर सदन को व्यवस्थित करना, ये उचित नहीं। बैठिए अपने जगह पर। माननीय सदस्य अपने जगह बैठिए। सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। डॉक्टर रामानुज प्रसाद नहीं पूछेंगे। श्री अजीत शर्मा, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री शकील अहमद खान, माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान, भाई वीरेंद्र, श्री पवन कुमार जायसवाल। उत्तर संलग्न है। प्ले कार्ड हटवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि राज्य में 6,13,000 दिव्यांगजन प्रमाण पत्र रहते हुए भी उनको अभी तक 4,97,000 को अभी तक उपकरण नहीं मिला है। 2,14,300 विधवा को अभी तक पेंशन नहीं मिला है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक बचे हुए लोगों को, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और पेंशन देने का सरकार विचार रखती है। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, बैठ जाए आप लोग अपने जगह पर। लो, बहुत मेहनत से 100% प्रश्नों का जवाब आया है। सरकार और उसकी सजगता, प्रशासनिक पदाधिकारी पूरा मेहनत करके प्रश्न लाता है। इस तरह से मत करिए, नहीं, ये नहीं चलेगा। अराजकता मत फैलाइए। बैठिए अपने जगह पर। माननीय मंत्री, बच्चे देख रहे हैं, गया के बच्चे ऊपर से देख रहे हैं। आपके द्वारा जो अराजकता फैलाई जा रही है ये उचित नहीं। प्रश्नकाल को चलने दीजिए। जाइए अपने स्थान पर। उचित समय पर अपनी बात को रखें। कोई बात आपका प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। कोई माननीय सदस्य का हम लोगों ने उत्तर उपलब्ध करा दिया है। जो वृद्धजन का पेंशन से संबंधित मामला है, जिसका सत्यापन अभी चल रहा है, और सत्यापन के उपरांत हम लोग जो है सभी को उनके खाता में डीबीटी के माध्यम से राशि भेज देते हैं। जहाँ तक सवाल है इनका माननीय सदस्यों का, जो दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र का, तो 50 लाख के लगभग पूरे बिहार में दिव्यांगजन है। इसमें से हम लोगों ने 15 लाख लोगों को प्रमाणीकरण किया है। शेष जो बचे हुए हैं उनके लिए हम लोग कैंप भी लगाते हैं और पीएचसी के माध्यम से भी उनका प्रमाणीकरण किया जाता है। इसको तेजी से करने के लिए हम लोग कैंप का भी सहारा लेते हैं और जो हमारे दिव्यांगजन है उनका हम लोग 100% चाहते हैं कि उनका प्रमाणीकरण हो जाए। और जिनका प्रमाणीकरण हो चुका है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो दिव्यांगजन है, जो छात्र है और जो काम करने वाले लोग हैं, स्वरोजगार करने वाले लोग हैं और उनको घर से दूर जाना पड़ता है, खास करके जो हमारे छात्र हैं उनको दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए अभी जो है ट्राईसाइकिल, जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान किया है और वह भी हम लोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही जितने दिव्यांगजन हमको कैंप लगा करके भी हम लोग मेला के माध्यम से ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण जो है, जिनको जो आवश्यकता है उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो यह काम जारी है और जो शेष बचे हुए हैं उनको भी इसमें हम लोग शामिल करते रहते हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि और सरकार का जवाब भी है कि 8,02,000 दिव्यांगजन है जिसको पेंशन मिलता है। मेरा ये कहना है कि 6,13,000 दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको प्रमाण पत्र है लेकिन उनको उपकरण नहीं मिला है।
माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? माननीय मंत्री जी समाज कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो पहले ही कहा कि जो भी दिव्यांग जन है, अभी तो हम लोगों ने जो छात्र हैं और जो स्वरोजगार करने वाले हैं उनको लिए भी सिर्फ ट्राईसाइकिल नहीं बल्कि मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान किया है। जो शेष बचे हुए हैं कैंप लगा करके आवश्यकता अनुसार सभी को हम लोग जो सहायक उपकरण है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बैठ जाइए माननीय सर, अपने स्थान पर बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार कब तक उन लोगों को उपकरण देने का विचार रखती है? और 2,97,000 जो विधवा पेंशनधारी बचे हुए हैं जिनका पेंशन में नाम है लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को कब तक सरकार पेंशन देने का विचार रखती है? सतदेव आरजी डिस्टर्ब करिएगा, बाहर कर देंगे। अगर जो कार्यवाही को डिस्टर्ब करिएगा बाहर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट पूरक प्रश्न है कि जो दिव्यांग जन उपकरण से वंचित हैं उनको क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उपकरण देने का विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री जी, हम लोग कैंप लगाकर जल्द से जल्द जितने भी शेष बचे हुए दिव्यांग जन उनको भी उपकरण उपलब्ध कराएंगे। और जो जिनके बारे में विधवा पेंशन के बारे में माननीय सदस्य करें, अभी हम लोग सत्यापन का काम करा रहे हैं और जिनका सत्यापन हो चुका है उनके सभी के खाता में हम लोग डीबीटी के माध्यम से राशि भेज रहे हैं। सत्यापन के उपरांत इसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में। धन्यवाद। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन नहीं, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री मुकेश कुमार यादव नहीं है, श्री पवन कुमार जायसवाल। जवाब नहीं आया हुआ है, विभाग का जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय। नहीं, उत्तर संलग्न है। माननीय मंत्री समाज कल्याण कर दें। आप इधर ट्रेजरी से इधर हटकर जाइए, हर जगह ट्रेजरी से। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। इस उपक्रम द्वारा वित्त प्रदत्त दिव्यांगों को स्वरोजगार स्थापित करने एवं आर्थिक सहायता देने हेतु दिव्यांग स्वावलंबन योजना के अलावे कतिपय ऋण योजनाएं संचालित है। NHFDC को ऋण प्रस्ताव उनके द्वारा चयनित एजेंसी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी भेजती है। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम पटना राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में नामित है। निगम के पत्रांक 1268 दिनांक 24/6/2022 को सूचित किया गया है कि इस प्रकार की ऋण योजना का कार्यान्वयन अब तक नहीं किया गया है। उत्तर अस्वीकारात्मक है। इस संबंध में NHFDC से संबंधित जानकारी की मांग पत्रांक 517 दिनांक 27/6/2022 के द्वारा की गई है। उपयुक्त खंड 3 लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि दिव्यांग स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का दिव्यांगों को ऋण दिया जाना है और NHFDC के माध्यम से 50,000 से 50 लाख तक 25 लाख तक का ऋण दिव्यांग जनों को दिया जाना है। इस राज्य में 11,513 दिव्यांग जनों को ऋण देने का मामला लंबित है, जिसमें केवल 43 स्वीकृत हुआ। बाकी दिव्यांग जनों का जो आवेदन है उसका कोई खाता खेसरा रखवा नहीं है और विभाग ने कोई ऋण देने का कार्रवाई नहीं किया है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं, इस आवेदन को लंबित रखने वाले जो पदाधिकारी हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं, चूंकि मामला दिव्यांग जन का है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, सरकार इस मामले में गंभीर भी है, तो क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम में ट्रांसफर किए थे, बाद में उन्होंने इस विभाग को भेज दिया। सच्चाई यही है कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने लाया है समाज कल्याण विभाग के पास, इसका जवाब
पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को देना था, लेकिन हम लोग के पास इस तरह का कोई भी मामला, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि 11,553 इस तरह का कोई आवेदन हम लोग के पास आया है, और न ही हम लोग के यहाँ से 43 दिव्यांग जनों का इस तरह का कोई मामला ऋण से संबंधित स्वीकृति किया गया है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है, उसके बाद हम लोगों ने इस मामले को नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को हम लोगों ने इनके प्रश्न के आलोक में पत्राचार किया है, और उसमें हम लोगों ने गाइडलाइन मांगा है कि क्या समाज कल्याण विभाग इस काम को कर सकती है कि नहीं। अभी तक हम लोग के यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं चल रहा। अध्यक्ष महोदय, ये मामला तो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, ये आवेदन समाज कल्याण को लेना है। देश के अन्य राज्यों में योजना लागू है, अगर बिहार में इस योजना का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया माननीय मंत्री जी के जवाब के हिसाब से, तो क्या इसको लागू करने में जो सक्षम पदाधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग के, उनके विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि बिहार के दिव्यांगजन इससे वंचित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा कि जो भारत सरकार की एजेंसी है, उन्होंने हम लोग को इस काम के लिए कहा ही नहीं, तो हम लोग इस काम को कैसे करेंगे? चलिए ठीक है। भाई वीरेंद्र नहीं पूछेंगे। श्री अजीत शर्मा नहीं पूछेंगे। मोहम्मद अफाक आलम, डॉक्टर सीएन गुप्ता, से अनुरोध करूंगा हमें प्रश्न का उत्तर बताने का कष्ट करें। उत्तर संलग्न है, नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दें। माननीय मंत्री जी उत्तर। माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्न काल है। जनहित के एक से बढ़कर एक प्रश्न सूचीबद्ध है, अल्प सूचित नहीं है। 18 प्रश्न है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न तारांकित श्रेणी में है। आप राज्य हित में इन प्रश्नों के उत्तर को सुने। बच्चे बैठे हैं, अराजकता मत फैलाएं। आपको सदन की गरिमा बढ़ानी है, उत्कृष्ट विधायक के श्रेणी में भी आना है। आप अपने स्थान को ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षिका को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण तथा सामान्य पुरुष शिक्षक के संबंध में अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में पारस्परिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विभागीय पोर्टल के माध्यम से उक्त कोटि के शिक्षकों का अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। के उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। चलिए, धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं? श्री सुधाकर सिंह, श्री संजय सरावगी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर संलग्न है। मेरा जो प्रश्न था 81% तीसरी कक्षा में और 83% पांचवी कक्षा में 88% बच्चे पढ़ाई को नहीं समझ पाते। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, इतना इससे ज्यादा प्रतिशत समझ पाते हैं, और फिर उन्होंने उत्तर में दिया कि हम इसको ठीक करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भाई, ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका मैंने किया है और माननीय मंत्री जी ने भी उसी के हवाले से जवाब दिया है, तो क्या माननीय मंत्री जी के फाइल में होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021? क्या उसकी प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध करा देंगे? माननीय मंत्री, 95% शिक्षा विभाग जो बच्चे समझ पा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। अध्यक्ष महोदय, हमें ये नहीं समझ में आता है
ये इस उत्तर में विरोधाभास क्या है? हमने तो उत्तर में ये कहा है कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं वो 2017 के हैं और 2021 के सर्वे में स्थिति काफी सुधरी है, हमने तो ये कहा है। और जहां तक हमने कहा कि हम और कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो इस बात का द्योतक है कि हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, हम और सुधारना चाहते हैं। स्थिति में सुधार हुआ है और हम और सुधार करना चाहते हैं, इसमें विरोधाभास कहा। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 81% और 85% समझ नहीं पाते हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि समझ पाते हैं। यही जो है अंतर है, तो समझ पाते हैं। माननीय सदस्य अपने स्थान को ग्रहण करें। आया स्थान सुनिए सुदेश जी, सुन लीजिए। आज भी सरकार 100% प्रश्न का उत्तर देने को सदन में बैठी है। कृपया संसदीय परंपरा का निर्वहन करें। आज उत्कृष्ट विधानसभा, उत्कृष्ट विधायक के संदर्भ में भी विमर्श सूचीबद्ध है। आप सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए। राजनीति की राहें रफ्तीली बहुत, संभल कर हमें चलना होगा। राजनीति की राहें रफ्तीली बहुत, संभल कर हमें चलना होगा। अपने आचरण, अनुशासन और संकल्प से कथनी करने के बल पर एक उदाहरण बनना होगा। और आपको बच्चे भी देख रहे हैं, जाइए अपने जगह पर से अपनी बात रखिए। नहीं, आप अराजकता फैलाएंगे, सदन का कीमती समय और जनता के पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगे। साफ शब्दों में सुन ले, आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है अपने जगह पर जाके विमर्श करने का, और कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे ये सदन अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं देगा। ये कतई उचित नहीं है। श्री विश्वनाथ राम, माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ राम, श्री विजय कुमार खेमका महोदय, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। जो इसका माननीय आप इंतजार मत करिए, आगे बढ़ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। माननीय मंत्री जी सक्रिय है, गंभीर रहते हैं, लेकिन विभाग गंभीर नहीं है अध्यक्ष महोदय। विभाग ने जानकारी जो मांगी गई वो नहीं दिया है, इसलिए मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, कब तक जानकारी मिलेगी? दूसरा पूरक अध्यक्ष महोदय, कब तक कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री कला संस्कृति। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा है कि पूर्णिया जिला का जो भी स्टेडियम है, जिला पदाधिकारी से हमने उसकी आदतल स्थिति की मांग की है, और जैसे ही हमको दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय, हम पूर्णिया जिला के सभी स्टेडियम पर नियमानुकूल कार्रवाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मंत्री जी बढ़िया जवाब दिया है। श्री भीम कुमार सिंह, मोहम्मद निहालुद्दीन, श्री प्रणव कुमार, अपने स्थान पर जाएं। माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाएं, आप अपने स्थान पर जाएं, पहले अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद सभी लोग अपने स्थान पर जाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब संलग्न है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे को अलग से व्यवस्था किया गया है पढ़ाने के लिए, हमारे गरीब बच्चे कुंठित होते हैं, इसलिए शीघ्र उस विद्यालय पर कार्रवाई किया जाए। माननीय मंत्री जी,
उत्तर में कहा है इस बात को कि हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि वो उसकी जांच कर लें, और अगर गरीब बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है तो ये गलत बात है, इसको हम तक। ठीक है, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। कि जो प्रश्न है वह सही है, लेकिन ये भी स्वीकारा है सरकार कि वहाँ छात्रावास दिव्यांगों के लिए छात्रावास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि दिव्यांगों के लिए कब तक छात्रावास बनवाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब दिया है कि सिर्फ मोतिहारी में नहीं बल्कि अपने स्थान पर जाएं। वर्तमान में पूर्वी चंपारण जिला के अलावा अन्य जिला में भी छात्रावास बनाने का सरकार के पास अभी मामला विचाराधीन नहीं है। महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दिव्यांगों के लिए कम से कम सरकार जो है सो छात्रावास बनाने का विचार लावे, और जो है सो छात्रावास बनाए ताकि उनको ठीक है, आपके सुझाव मंत्री ग्रहण किए जी। आप सुन लीजिए, रामबली सिंह मानिए, सुन लीजिए, अगर जो अराजकता फैलाइएगा सदन से बाहर कर देंगे, और इस तरह से सदन नहीं चलेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का निर्वहन करेगा, उसी का सम्मान आसन करेगा। सदन चलाने में राज्य के हित में जो विषय इस सदन का नहीं है, उसके नाम पर अराजकता फैलाने का और अराजकता फैलाने वाले के पक्ष में बात करने का अधिकार नहीं मिलेगा। श्री विजय कुमार मंडल, तो पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। मैं जानना चाहता हूं कि जो क्या समाज कल्याण मंत्री विभाग इस सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाना चाहती है, वो चाहती है तो कब तक? माननीय मंत्री समाज कल्याण। अध्यक्ष महोदय, जवाब हमने पहले ही दे दिया है, और अभी तो 1 साल पहले ही हम लोगों ने सेविका को 1450 रुपया और मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 1130 रुपया और सहायिका को 725 रुपया अतिरिक्त राज्य भत्ता के रूप में दे रहे हैं। अभी फिलहाल इसको और आगे बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी महंगाई काफी बढ़ा है कोरोना काल के बाद, और उतना पुराने मानदेय के आधार कोई भी सदन के सदस्य नहीं है, उस तरह का विषय न पाठ बनेगा, न प्रेस मीडिया, न प्रिंट मीडिया, न सोशल मीडिया में है, और कोई भी इनका और इसका मानदेय बढ़ाया जाए। ठीक है। श्री विनय कुमार, श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कन्या उत्थान योजना के तहत वोकेशनल कोर्सेज की छात्राओं को भी सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहती हूँ कि अभी तक यह लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है वोकेशनल कोर्सेज की छात्राओं को। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कब तक शुरू हो जाएगा? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। और ये एक महीने में शुरू हो जाएगा। सकारात्मक उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को। क्या चाहते हैं आप? सुनिए, आसन से जाके बोलिए अपने आसन। क्या नहीं, आप अगर जो आसन पर आप गलत आक्षेप लगाएंगे तो फिर आप पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, आप चाहते क्या चाहते हैं?
वो आई है, आप खेद व्यक्त कीजिए। भागीरथी जी, आप खेद व्यक्त कीजिए, आप खेद व्यक्त कीजिए। चलिए, श्री नीतीश मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है। मेरा जो पूरक है कि बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 44 पॉलिटेक्निक जो भारत सरकार के AICTE के रेगुलेशन से जिनका संचालन होता है, अभी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के माध्यम से और गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से वहां पे पढ़ाई का कार्य कराया जा रहा है। टोटल सैंक्शन पोस्ट कितने हैं टीचिंग में? जो आप सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के टोटल पद कितने हैं? और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली 2013 तक हुई थी उसमें और गेस्ट फैकल्टी को मिला के कितने अभी हमारे यहाँ व्याख्याता है जो अभी जिनके माध्यम से ये कार्य पढ़ाई का कार्य संपादित कराया जा रहा है? माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग महोदय, टोटल संख्या जो है व्याख्याता की वो 2000 से अधिक है, तकरीबन 2200 के आसपास, जिसमें से अभी तक हम लोगों को 300 लोगों की जो नियुक्ति है वो हो चुकी है और अभी शेष पद अभी खाली है। लेकिन उसपे जो है अतिथि शिक्षक हैं, उनसे हम लोगों का ये काम चल रहा है अभी हम लोग कॉलेज में। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत बेहतर निर्णय लिया। प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है और पॉलिटेक्निक भी है। मेरी चिंता दो है अध्यक्ष महोदय। एक, जो गेस्ट फैकल्टी जिनको अतिथि शिक्षक के रूप में जो पढ़ाई जिनके द्वारा संपादित कराया जा रहा है, उनका क्योंकि सेवा संरक्षण नहीं है, वो जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनकी सेवा ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर असर पड़ेगा। और दूसरा, मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि BPSC को और बिहार तकनीकी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि BPSC को और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना इन्होंने दी है, तो ये दोनों अधियाचना विभाग के द्वारा इनको कब दी गई है, ये माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। ये अधियाचना हम लोगों ने पिछले वर्ष ही दिया था और इसी वित्तीय वर्ष के बाद हम लोगों को तकरीबन 305 शिक्षक प्राप्त हुए हैं और अभी शेष शिक्षक जो हम लोगों को ये बोला गया है कि हम लोगों को नवंबर माह तक सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लेकिन आपने जो मामला उठाया है, ये मामला वाकई में गंभीर है। हम लोग इसके अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक है अभी फिलहाल उन्हीं के माध्यम से हम लोग की शिक्षा दीक्षा हो रही है अभियंत्रण कॉलेज में, इसलिए हम लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। श्रीमती मीना कुमारी, उत्तर संलग्न है। मंत्री जी का बहुत धन्यवाद। 100% प्रश्नों का जवाब है। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जवाब मिल गई है। ठीक है। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री मुरारी प्रसाद गौतम, राम प्रवेश राय, काउंसलर। कोई भी पाठ में नहीं बन रहा है, ना इनका जवाब नहीं मिला है, जवाब दिलवा दिया जाए। ठीक है, जवाब दे दिया जाए। माननीय मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जवाब दें। महोदय, उत्तर संलग्न है। महोदय, उत्तर संलग्न है। जवाब नहीं देखे हैं, जवाब दे दीजिए। माननीय मंत्री जी जवाब दे दीजिए। महोदय, उत्तर संलग्न है। पे चलेगी, नहीं मिला है जी। जवाब नहीं है क्या? नहीं जी, जवाब नहीं है। जवाब है, उत्तर संलग्न है। नहीं मिला है, पढ़ दीजिए। अच्छा, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए जाने का निर्णय। आप बैठ जाइए। गोपालगंज जिला अंतर्गत 2 पॉलिटेक्निक संस्थान यथा राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज अंचल कुचायकोट में तथा ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक अंचल बैकुंठपुर में पूर्व से स्थापित एवं कार्यरत है। अतः गोपालगंज जिला अंतर्गत
अन्य पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आप सदन के माननीय सदस्य हैं। बच्चे का जब जिला में बाल विवाह सांसद चलता है, आप लोग को देखता है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने स्थान पर चले जाए, बैठ जाए, अपने स्थान से बात को रखेंगे तब आसन सुनेगी। यहाँ बैठ के कोई बात नहीं सुनेगी। अध्यक्ष महोदय, प्रहलाद यादव, माननीय सदस्य प्रहलाद यादव। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रहलाद यादव। अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, आके कहे कि हमारा प्रश्न है, अभी आप आकर के बोले कि हमारा प्रश्न है हमको। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के संबंध में था। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि निकट भविष्य में प्रत्येक जिले में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार सरकार करती है क्या? माननीय मंत्री महोदय, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी ऐसा हम लोगों के विचार में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माननीय महोदय ने अगर ऐसा कहा है तो हम लोग जरूर इस पर हम लोग गंभीरता से हम लोग इस पर विचार करेंगे। संदीप सौरभ, धन्यवाद। संदीप सौरभ, श्री राम बली सिंह यादव, श्री चंद्रहास चौपाल, श्री दिलीप राय, श्री रणविजय साहू, श्री मोतीलाल प्रसाद, दिलीप राय ने जवाब पढ़वा दिया जाए सर। उत्तर संलग्न है। एक चीज माननीय सदस्य कहेंगे कि जब सरकार 100% प्रश्नों का जवाब दे रहा है तो हम सब की जिम्मेदारी होती है। मेरे मोबाइल पर से नहीं आया। सरकार से अपेक्षा नहीं रखेंगे कि वो जवाब दे। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम प्रश्न को, जवाब को ऑनलाइन देखें। जी नहीं आया। ठीक है, पढ़ दीजिए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। स्थान पर, अपने स्थान पर जाके बोले, आपको मिलेगा मौका। जाइए स्थान पर जाके बोलिए। नहीं, ये बोलने का जगह नहीं। अपने स्थान, अपने सीट पर जाइए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि भूमि दाता स्वर्गीय राम लखन राय के द्वारा वर्ष 1953 में मध्य विद्यालय रामपुर 85 के नाम से कुल 1 एकड़ 6 कट्ठा 18 धूर भूमि का इकरारनामा किया गया था। उक्त भूमि का निबंधन महामहिम राज्यपाल के नाम से नहीं किया गया। कालांतर में सरकार के संकल्प संख्या 1021 के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना संबंधी निर्णय के आलोक में उक्त विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक में किया गया है। महोदय, ये जमीन अगर रजिस्ट्री महामहिम राज्यपाल के नाम से करा देते हैं तो सरकार इस पर विचार करेगी। ठीक है। श्री रणविजय साहू ने मोती लाल प्रसाद दिया हुआ है। आया है। बोलिए। प्रश्न का उत्तर महोदय प्राप्त है और उसमें बताया गया है कि जून 30 तक इसका भुगतान कर देंगे, प्रोत्साहन राशि का। लेकिन मुझे माननीय मंत्री जी से जानना है कि पिछले बार 19-20 की राशि फरवरी में भुगतान हो गया था और 20-21 की राशि 2020-21 की राशि जून हो गया महीना। ये 4 महीना विलंब का क्या कारण है महोदय? ये मैं माननीय मंत्री से माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो हमने कहा है कि 30 जून 2022 तक हम लोग उसका भुगतान कर देंगे और पहले भी जो 19-20 का है उसका फरवरी 2021 में हम लोगों ने कर दिया है।
इसका जो प्रक्रिया है एंट्री करने का, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा जो है 3 किस्त में इसका भुगतान किया जाता है। फिर उसका सभी का संकलन करने में समय लगता है, इसलिए 4 महीना का वक्त लगा है। हम लोग विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसको अब हर माह में इसको भुगतान करने का प्रक्रिया अपनाया जाए। ठीक है, माननीय सर। 19-20 में महोदय फरवरी में भुगतान हो गया, तो इस बार 4 महीना, उससे तो हमारा सारा सॉफ्टवेयर और गति पकड़ना चाहिए। तो हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना फिर पीछे क्यों जा रहे हैं कि 4 महीना और विलंब हो गया इस बार। अलग से भी मिल लीजिएगा, बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाइए। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, आप एक बार आग्रह करें अपने स्थान पर जाएं, और नहीं तो हम सदन की कार्यवाही 12 बजे 3 तक के लिए स्थगित करते हैं। सभी दलीय नेता मेरे कक्ष में आए।